शुक्रिया जी यहाँ पे रो रही है। क्या हुआ? मैंने तो नहीं मारा, क्यों रो रही हो? हम आज रात अमीर होने वाले हैं। लेके जा रही? वो लेके जा रही हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करना जी है अल्लाह जी। तंग किया हुआ जी इसने। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूल जी लगा लिया है पंखे साफ करने के लिए। जो स्टूल हमारा आ चुका है, जब से जी नए घर में शिफ्ट हुए हैं 3 बार पहले भी पंखे साफ किए हैं, फिर भी बहुत गंदे हो जाते हैं पंखे। शुक्रिया जी मेरी दवाई लेकर आ गई है। ये मोटापे को जी कम करता है। वैसे भी जो है ना मेरा पेट जो है ना ढोल की तरह मोटा होता जा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं, अब तो माशाल्लाह से पहले से बहुत बेहतर हो गया आपका पेट। किधर जा रहा है? नजर तो नहीं आ रहा, आवाज ही आ रही है, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। पता नहीं किधर गया है। आपने देखा, नजर आया आपको? मैंने भांटे जाते हुए देखा था, वो इतना बड़ा था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओए होए यार, मैं नहीं देख सका यार, क्या करूं। शुक्रिया ने जी कपड़े वगैरह उठा लिए हैं। साथ में मुझे लगता है तेरा दिमाग भी सटक गया है। मास्क पहन के बात करेगी मेरे साथ। देखा अपनी मम्मा के काम देखे हैं। अभी घर में खड़ी है, मास्क भी पहन लिया। मास्क उतार के भी बात की जाती है। नहीं, मास्क उतार के तो बात की जाती है। आप अभी घर में खड़ी है, अभी मैंने वीडियो शुरू नहीं किया, आपने मास्क पहले पहन लिया है। हाँ जी, वो जल्दी थी ना, इसलिए जल्दी में मास्क लगा लिया। पूरा बैग कपड़ों का भर के किधर लेके जा रही हो? दर्जन के पास जा रही हूँ। ज़ारा के भी कपड़े सही करवाने हैं और मैंने अपने भी कपड़े सही करवाने हैं। मासूम फातिमा जी नाराज हो गई है क्योंकि इसको मैंने भी थप्पड़ लगाया है। मेरी बात नहीं मानती। इधर देखो, अब भी नहीं देख रहे। इधर देखो, मासूम फातिमा बाबा बुला रहे हैं, वो नहीं देख रही ना, इसको थप्पड़ लगाओ एक और। देख फिर भी नहीं रही है, ढीठ बन के खड़ी। आज के बच्चे भी ऐसे हैं, बात ही नहीं मानते। आपके सामने ये देखे बुला भी रहे हैं, मम्मा भी बुला रही है, मैं भी बुला रहा हूँ, लेकिन देख ही नहीं रही है। तो ठीक है, छोड़ो, आप जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करता हूँ, आराम करता हूँ। आप किसके साथ जा रही हो? इब्राहिम के साथ जा। चलो ठीक है, आप जाओ। हेलो। ये वाली मोटरसाइकिल तो जी छाँव में खड़ी है, ये वाली मोटरसाइकिल धूप में खड़ी है। मेरे ख्याल से इस पे जो है ना शुक्रिया जाएगी, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ और ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये अहमद अली भाई इस्तेमाल करता है। इतने बैग के अंदर कपड़े मौजूद हैं, उठाए भी नहीं जा रहे। पता नहीं क्या क्या चीज लेके जा रही हो। फिर जब पैसे देने की बारी आ गई, फिर मेरे पास आके खड़ी हो जाएगी। 3 से 4 सूट ज़ारा के हैं, 3 से 4 सूट ही मेरे हैं और एक फिजा का बुरखा है, वो जो सही करवाना। चलो अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह पाक खैर करना। जब पैसे देने की बारी आएगी, फिर मेरी शामत आएगी। क्योंकि वो सूट जो सही करवाने हैं वो तो फिर करवाने हैं ना। जो शलवार बाजार से लेके आई थी आपके साथ जाके, वो भी मैंने देनी है सिलने के लिए। मैडम साहब आ गई है। आपको नहीं लेके गए? मेरी बेटी को तो ले जाओ, ये बेचारी रो रही है, इसको भी लेके जाओ। ये रो रही है, इसको ले जाओ। साथ तो है, दूर तो है नहीं, ले जाओ। रास्ता सारा खराब हो रहा है, इस साइड से जाते हैं। चलो ठीक है, आप उसको ले जाओ, वो रो रही है यहाँ पे। अभी 5 मिनट के बाद तो आ जाओगी आप। वो इसीलिए आपसे नाराज हुई थी। अच्छा, ये चक्कर है। अहमद अली भाई से खत बनवा लिया है। अहमद अली भाई को भी बेचारे को जो है बुखार हो रहा है, दवाई वगैरह ले रहे हैं। गले की है दवाई, किस चीज की है? ये गले की है। गले की है। चलो फिर मुझे भी देना। आप घर चल रहे हो आप? चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। चल के नहाते हैं और जाके कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, चाय शाय भी बनवाते हैं। आ जाओ। घर जी आ चुके हैं। कर दो बेटा दरवाज़ा बंद। बहुत प्यारी बच्ची है जी मेरी बेटी, माशाल्लाह से। दरवाज़ा खोला इसने, बंद कर दो आराम से। ले आ यार, मैंने इस्त्री जला ली है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वाशिंग वेयर, ये तो कॉटन का है, वाशिंग वेयर दो ना। एक ये वाशिंग वेयर है और लेकर आओ वाशिंग वेयर के। इस्त्री जला के जी मैं बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा था भाई सूट आए तो फिर इस्त्री करूँ। प्यास बहुत लगी हुई है जी, पानी पी लेता हूँ। फिजा बेटी पानी लेकर आई है। पानी पीने से पहले जी आपको मैं सूट दिखा देता हूँ। ये वाला सूट मैंने इस्त्री किया है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी। दो मेरे बेटा, मैं पानी पी लेता हूँ बैठ के। अहमद अली आया हुआ है, पता नहीं चाय का क्या किया हुआ है यहाँ पे। ये हैदर, ये क्या चीज? खिचड़ी। अभी तक कितनी सारी पड़ी है खिचड़ी। अब बनाया है, हैदर के पेट में दर्द हो रहा था ना, हैदर के लिए बनाया और अम्मी का भी दिल कर रहा था चावल खाने के लिए, तो हमने कहा चलो थोड़ी ज्यादा बना लेते हैं। अम्मी जी भी खा लेगी, अहमद अली भी खा लेगा, आमना भी खा लेगी। अच्छा जी, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा इतनी सारी खिचड़ी, मेरे वाली खिचड़ी तो खत्म हो गई थी, ये वाली बेचारी कहाँ से आ गई है। चलो डालो। ये किसकी डाल रहे हो? मेरी। आप अपनी डाल रहे हो? ये कौन सा टाइम है? शाम तो हो गया है और खाना बन रहा है, आपने ये बनवा लिया। चलो ठीक है, अब खा लो, क्या कह सकते हैं। बाप को मना तो नहीं कर सकता। चावल वैसे मना किए थे डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बोला था भाई कम खाने हैं चावल। चलो बस करो, बहुत है, बस चलो वापस, चमचा वापस चलो, यहीं पे रहो। शाबाश, ये बहुत है, यही खानी है, ठीक है ना? चलो शाबाश, खाना बन रहा है। आप भी समझाया करो भाई को। समझ आई है कि नहीं आई? समझ आ गई है ना? भाई को बोल दिया करो अपने हिसाब से खाया पिया करे। डॉक्टर ने जिस तरह बताया है वैसे ही खाना है, ठीक है? वालेकुम सलाम। ठीक हो भाईजान? पेट तो भाई क्या करे, ये बाहर ही बाहर निकलते आ रहे हैं, अंदर जा नहीं रहे। पेट क्या करे बंदा। यार ये पड़ी है हथौड़ी, भाई मकबूल को हथौड़ी जरूरत है। ये मसला बना हुआ है, देखना ये क्या हुआ है।
हाँ जी, ये निकल जाता है गन ना इसका। फिर इसका क्या हाल है भाई? वो कपड़ा लगाते हैं इसके आगे। हाँ चलो ठीक है, इसके आगे कपड़ा लग जाएगा ना, ये फिर कस के अंदर चली जाएगी ना, हथौड़ी फिट हो जाएगी। खिड़की खुल गई है जी। कहाँ है? दांत किधर है? ओए होए, मेरे अकबर का जी दांत जो है टूट गया है। अब ये चिड़ी ले जाएगी, किस तरह लेके जाएगी? परी लेके जाएगी, चिड़ी नहीं। पड़ी लेके जाएगी। रात को इसको तकिए के नीचे रखूंगा, वो सोने का दान दे के जाएगी। ओए होए, आज रात आपने सोना है, ध्यान से। अकबर अली के पास आएगी परी और सोने का दांत दे के जाएगी। हम आज रात अमीर होने वाले हैं। आमीन। जब सोने का दांत दे के जाएगी ना, आपका फर्ज बनता है यहाँ पे जैसे मुझे दिया है ना आपने ये वाला दांत, फिर आपने सोने का दांत भी मुझे देना है, ठीक है? जब परी सोने का दांत दे के जाएगी, सोने का दांत बेच के अकबर अली को ना बहुत सारे नवे नवे प्यारे प्यारे जो है ना दांत लगवा के देंगे, ठीक है जनाब? ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। परेशान तो नहीं हो रहा? झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये ले दांत, ये रखेगा तो सोने का दे के जाएगी ना, संभाल ले गुम ना जाए, ठीक है? तू कौन सी माँ की रागड़ियाँ गा रहा है? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये वाली। मोटरसाइकिल जी हो गया है पंचर। हैदर अली मोटरसाइकिल का टायर खोल रहा है और पंचर लगाने लगा है। हमें तो जरूरत नहीं पड़ती किसी दुकान पे लेके जाने की मोटरसाइकिल की। हमारा हैदर अली माशाल्लाह से जो है यहीं पे जो अपना खोल लेता है टायर वगैरह, यहीं पे पंचर लगा लेता है। हाँ जी, उधर कहिया की तरफ जाता था ना, तो भाई शौकत ये काम करते थे, तो ये भाई शौकत के पास बैठ के ना तो ये देखता था पंचर वगैरह कैसे लगता है, कैसे टायर खोलते हैं, तो इसने ना तो भाई शौकत से सीख लिया ये पंचर लगाना। तुझको समझ नहीं आती, चल जा दरवाजा बंद करके आ। सबसे कह रहा है दरवाजा बंद करके आ, खड़ा से टैचू बन के, समझ नहीं आती। हाँ हैदर, कितना रह गया? टायर क्यों नहीं खुल रहा, क्या चक्कर है? ये दो है ना, तीन होते हैं, ये अलग होता है और एक अलग, ये इससे नहीं खुल रहा। ओहो, चल अच्छा बस कर लो गुजारा, खुलता है ठीक है। मुझे लगता है जी आज हैदर से टायर नहीं खुलने वाला, ये बहुत सख्त काम होता है। बस सीख तो गया है, मुझे लगता है उस्ताद तो काबिल है, ये शागिर्द पता नहीं क्यों नाड़ी बना है। चलो एक पाना फिर और ले आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा, 3 हो जाएंगे, लेकिन लेकर वही आना है जो जरूरत हो। हाँ जी, वही लेके आऊंगा। गाड़ी की हालत मैंने आपको दिखाई थी, ये हालत बनी हुई है गाड़ी की। बंदा क्या करे, जब चलते हैं ना इसको लेके निकलते हैं, खचक 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 खचक, कभी कहीं पे नुक्स आ जाता है गाड़ी के अंदर, कभी कहीं पे नुक्स आ जाता है। और ये वाली जो चैन निकली है, खुदा ना खास्तर यहाँ पे कपड़ा फंस जाए, यहाँ पे ऐसे कपड़ा फंस जाए तो मोटरसाइकिल उल्टी हो सकती है। लगे हाथ जी, सूट भी मैंने अपने इस्त्री कर लिए हैं। कितने हैं जी सूट? 2 सूट ये हैं, 2 सूट ये हैं, 4 सूट इस्त्री किए हैं। 8 दिन मेरे चल जाएंगे। नहीं, जो ये काटन का है ना, ये 1 दिन सूट आप डाला करें ना। अच्छा, वॉशिंग में 2 दिन डाल लूं? मेरे तो यही राय है, आप ना 1 ही दिन डाला करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये जी मैडम साहिबा का तरीका देख लें। यहाँ पे पीड़ा पहले रखना पड़ता है, पीड़े के ऊपर चढ़ के फिर जो है ना अलमारी के अंदर जाना पड़ता है। बेचारी की क्या करें, बस कद मेरी जितनी पूरी सूरी है ना, क्या करे। हाँ जी, पीड़ा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरी कद छोटी है, हाथ मेरा ऊपर नहीं जाएगा, बाजू मेरी छोटी है ना, आपकी जितनी तो मेरी बाजू नहीं है। मेरी बाजू तो फिर आपको पता है ना, है अल्लाह जी। अगर आपके जितनी बाजू होती फिर मुझे पीड़े की जरूरत नहीं होती। माशाल्लाह से छह पड़ी है ना, जो लकड़ी लगी हुई है ना, उस पर ये कपड़े टांगने हैं। चले ठीक है, टांगे फिर। ये तरीका है जी, ऊपर चढ़ गई है मैडम साहिबा। अब जो है यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था, ये लकड़ी का लगा रखा है। अच्छा इधर देखो, बात सुनो जी। आपने मुझे ना याद करवाना है, इसका ना लोहे का राड ला कर दूंगा आपको। इसको निकाल के ना डंडे को, लकड़ी वाले को, इसके अंदर लोहे वाला राड आ जाएगा, आराम से जो है ना ये सेट हो जाएगा। किसी टाइम भी लकड़ी टूट सकती है, आपके सारे कपड़े नीचे आ जाएंगे। लकड़ी बल्कि मजबूत है, वो जो पैप था ना वो नाजुक पैप था, इसके ऊपर हमने ये कपड़े टांगे थे ना, वो पैप नीचे आ गया। वो पाइप कमजोर होगा ना। अब मैं जो लेकर आऊंगा मोटी लेंथ वाला लेकर आऊंगा। अभी कहना मान भी लिया कर, उल्टी ही चलती है, पता नहीं तेरे अंदर ये क्या आदत है, बार बार बात को टोक देती है तू। मैं कह रहा हूँ कि भाई लोहे वाला ला कर दूंगा, कह रही है नहीं लकड़ी वाला ठीक है। ये तो टूट सकती है पाइप, लोहे वाला, लोहे की चीज नहीं टूटा करती, ये वाली चीज है ना ये टूट जाएगी, वजन आएगा लकड़ी का। ये है कि जब आप मुझे याद कराओगे मैं मोटी लेंथ वाला आपको पाइप ला कर दूंगा, वो यहाँ पे लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह सालों साल आपकी अलमारी चलेगी। हाँ जी, वो आपकी बात सही है, क्योंकि लकड़ी को ना घुन वगैरह लग जाएगा ना, लकड़ी वाकई टूट जाएगी। चलो शुक्र है मेरी बात जो है ना इसको समझ आ गई है। मैं इसको समझा थक जाता हूँ कि आप कोशिश किया करो व्लॉग के अंदर जो है ना खास ख्याल रखा करो, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ गलती करती है। खाने के लिए जी हमारी आग जल चुकी है। इस साइड पे जी आलू भी शुक्रिया ने काट लिए हैं। लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। यार ये देख, ख्याल क्यों नहीं करती, ये देख, ये सरफ वाली बोतल पड़ी है, ये पेस्ट पड़ा है, ये नमक पड़ा है। ना खास्ता इसके अंदर सरफ गिर जाए तो फिर क्या बनेगा मुझे बता। इसका ढकना लगा हुआ है। नहीं ढकना लगा हुआ है, बच्चा कोई शरारत कर दे तो यार देखो ना, ख्याल किया करो। बच्चों को पता है भाई इधर खाने पीने वाली चीजें हैं, वो इधर नहीं खोलेंगे। अब ये देखे जी, यहाँ पे पेस्ट पड़ी है, ये बोतल इसने उठा के यहाँ पे रख दी थी, ये बिल्कुल साथ पड़ी थी, आपने देखा भी होगा वीडियो में। और मेरी बात याद रखना, बुरे वक्त का कोई पता नहीं, जब बुरा वक्त इंसान पे आता है ना
फिर जो है ना अच्छे से अच्छा इंसान भी पागल हो जाता है। ख्याल करा करो। अब ये देखो ना, बिल्कुल साथ साथ ये दोनों चीजें पड़ी हैं। आइंदा से मैं ख्याल करूंगी जी। नहा धोकर जी फ्रेश हो चुका हूँ। कटिंग करवाने के बाद कुछ मेरा ख्याल से है चेहरा मेरा निखर आया है, वरना बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी थी। बुखार की वजह से जो है ना नहा नहीं पा रहा था, तबीयत ही कुछ ऐसी बनी हुई थी। सारा धुआं ही धुआं कर रखा है मैडम साहिबा आपने। आग नहीं जल रही, क्या चक्कर है? हाँ जी, वो 3 दिन हो गए ना, बारिश आ रही थी ना, चूल्हा भी गिला है ना, फिर लकड़ियाँ भी गिली हैं, तो आग नहीं जल रही, तो इसलिए ना मैं फूके मार मार के ना आग जला रही हूँ। खैर अब तो आग अच्छी जल पड़ी है, बेहतरीन जल पड़ी है, धुआं शुआं खत्म हो गया है। फूके आपकी जो है ना रास आ गई है, चूल्हे में अच्छी तरह से आग जल पड़ी है। ख्याल करना, घी की बड़ी शिकायत आ रही होती है, अब भी मुझे जो है ना घी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ख्याल करना जी। हाय अल्लाह जी, घी नहीं है, ये जो कटोरा मसाले का था ना, ये मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया, पालक भी ऐड करने लगी हूँ, सब कुछ इसमें डाल के ना कल मैं सड़ती होती हूँ। मंडी से तो मैं पालक नहीं लेकर आया था, फिर हैदर अली से मंगवाई थी ना पालक। बाजार से मंगवाई थी, हैदर अली के हाथ वो काट के ना हमने फ्रिज में रख दी थी, इसलिए ना इसके अंदर ना बर्फ जम गई थी, वो जैसे बर्फ खुल रही है ना तो पालक अपना रंग चेंज कर रही है। मैं वही देख रहा हूँ, पालक ऐसे लग रही है जैसे 4-5 दिन पुरानी बासी पड़ी हो, पुरानी हो गई है, पड़ी पड़ी जो है ना ऐसा कलर हो गया है। अभी नहा धो के आया हूँ, हाथ मेरे साफ हैं। चूल्हे ने फिर से तंग कर दिया है और आग बुझ गई है, पता नहीं क्या बनेगा। बारिश आने की वजह से चूल्हा भी जो है जवाब दे गया है। अगर चूल्हे की यही कंडीशन रही ना, सालन मैंने सिलेंडर पे रख देना बनने के लिए, आटा मैंने तंदूर पे भेज देना। मेरी चाय मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़ी है, चाय भी इधर पड़ी है और साथ में ये पता नहीं क्या चीज़ है, देखता हूँ खोलकर। तो मेरे पसंदीदा नमक पारे हैं, चाय है, चलें आराम से बैठ के इनको खा लेता हूँ, पी लेता हूँ। चाय आप पियेंगे? चाय आपने इसमें से थोड़ी सी मुझे देनी है, जो मैं बना रही थी चाय, वो फिर भाई मकबूल भी आ गए थे, इब्राहिम भी आ गया था, मेरे हिस्से की चाय मैंने उनको दे दिया है। मैंने आज आपकी चाय में से चाय लेनी है। मेरी कमीज मुझे दो, इसमें पैसे होंगे, चेक करना, क्योंकि मैंने चेक नहीं की ना जेब में पैसे जरूर होंगे। पहले मोबाइल है आपका छोटा सा, हाँ ये बहुत जरूरी है, इसमें जो है ना नंबर काले वगैरह आती हैं। और देखो लाजमी निकलेंगे, कुछ न कुछ जरूर होगा, कागज होगा, पैसे होंगे। हाँ जी जी, हाँ जी, ये ले लीजिए, ये ले। ये देखिए जी, कीमती कीमती पैसे निकल आए हैं। मेरी जेब में होते ऐसे ही पैसे ही हैं। अच्छा बात सुनो, ऊपर से तोते की आवाज आ रही है चीखने की। वो तोता ऐसे बोलता रहता है शाम के टाइम ना, कोई तोता गुजर के जा रहा होगा ना, उसे देख के ना वो तोता बोल रहा है। खून काटी है हैदर अली, बाहर फेंक के आओ, दरवाजे से बाहर, ख्याल करो गिर ना जाए ना, काबू करो। हैदर ले आए हो बेटे, आराम से इधर ही खड़ी कर दो। और शापर क्या क्या है ये? शापर फट गया है। इस साइड पे जी भाई साहब आए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हो? वैसे ठीक है। स्कूल खुल गए हैं जी अब तो? स्कूल खुल गए। कब है डेट खुलने की? ये 18 खुल गए थे। नहीं अब सुन रहे थे ना पहली तक आगे बढ़ा दिए तारीख नहीं, बस वगैरह। पहली को, फिर और खुल जाएंगे पहली से मिड। अच्छा, क्योंकि ये भाई फाइक जो है सरकारी इनकी जॉब है प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी है या मॉडल है? नहीं, हमारा हाई स्कूल। हाई स्कूल, अच्छा मॉडल हाई स्कूल है। मॉडल हाई स्कूल में जो है ना इनकी नौकरी लगी हुई है, इसलिए जो है ना आपको इस मामलात का पता होता है। अम्मी जी जा रही हैं? हाँ जी। और खाना वगैरह मिल गया है? हाँ जी मिल गया। खाया है या लेके जा रही है? लेके जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। और हाजी साहब के लिए? हाँ जी, आपके लिए भी लेके जा रही हूँ। लेके जा रही? वो लेके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। इधर तो अम्मी जी हैदर अली है, आप कह रही हैं वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं दुकान पे। अच्छा अच्छा, पहले दुकान पे जाएंगी? हाँ जी हाँ जी। हैदर ख्याल से छोड़ना है, ठीक है बेटे? ये देखो सारे इधर पानी है, ये ना कहीं गिरा देना अम्मी को। चलो जी, अल्लाह के सुपुर्द खैरियत से जाएं। हैदर बेटा जाएगा दुकान पर अहमद अली की, वहाँ से फिर जो है अहमद अली जो है आगे छोड़ आएगा अम्मी जी को। थक गई हो? हाँ जी थक गई है, पसीना भी बहुत आ रहा है, गर्मी भी हो रही है ना। अब मैंने ये सोचा कल से ना मैं सुबह ही उठ के ना पहले नाश्ता बनाया करूंगी, फिर घर की सफाई करा करूंगी। खाने पीने के लिए जी अंडे का एहतमाम किया है जी जबरदस्त, क्योंकि तबीयत मेरी खराब थी। मैंने इसको बोला है कि आप साथ में अंडे का भी एहतमाम कर लें, ताकि जो है ना ये गले में जो दर्द हो रहा है ना, अंडा खाने से शायद कुछ जो है ना ठीक हो जाए। शायद होता है या शायद होता है? शायद होता है। वो ना रात को सोते टाइम ना मैं आपको ना अंडा और ना ये जो शहद होता है ना, ये उबाल के दूंगी ना, आप ये खाना और ऊपर से चाय पी के ना फिर सो जाना, फिर पानी भी ना पीना, कुछ भी ना खाना, खा के ये सिर्फ आपने सो जाना, फिर शायद गले को आराम मिल जाए। और जी रोटी भी मेरे ख्याल से बन चुकी है, रोटी तो बड़ी सफेद सफेद है। लेकिन जी ये रात की रोटी लग रही है, आटा माशाल्लाह देखें सफेद सफेद है, गरम है, रात की नहीं है, ये ताज़ी रोटी ही बनी हुई है, ताज़ी रोटी बनी हुई है माशाल्लाह। अंडा भी रेडी हो गया है, रोटी भी रेडी हो गई है। शुक्रिया जी। यहाँ पे रो रही है, क्या हुआ? मैंने तो नहीं मारा, क्यों रो रही हो? आपने नहीं मारा, ये जो चूल्हा है ना, चूल्हे की जो लकड़ी है ना, वो धुआं दे रही है और कड़वा धुआं आंखों में जाके लगता है, वो फिर ना मिर्ची सी लगती है आंखों में ना। तूने मेरी बीवी को रुलाया है, तेरी खैर नहीं है, तेरे साथ मैं देखो क्या करता हूँ।
इसके साथ क्या करें? इसका एक ही हल है, वो फिर लकड़ियां बचानी पड़ेगी। इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, ये बुझ जाएगी बस, और तो कोई हल नहीं है। पानी नहीं डालना, फिर ये शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। आपको पता कल कितनी मुश्किल से चूल्हा जलाया था, गिला जो हो गया था बारिश में, और पानी डाल देंगे बहुत मुश्किल से जलेगा। फिर क्यों शोर किया हुआ? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। इसके मुंह को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे दाने सारे निकल आए हैं। ओ देख, गरम अंडा है। हाय अल्लाह अकबर, खा गया अंडा? वो अंडा ही मांग रहा है। दो अच्छा, 2 अंडा इसको दो। गरम है हैदर के बाबा। हाँ ले लो, ऐसे ना दो ना, तोड़ के दो ना। नहीं गरम है। गर्मी जी बहुत ज्यादा हो गई है, धूप निकल आई है, अब जो है खाना पीना कर लेते हैं। तो यार क्या हो गया इसको, क्या हो गया? जैसे पकड़ा हुआ है। ओए मुझे भी परेशान कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या शोर किया हुआ इसने? पकड़ा हुआ है। दिखाना क्या चीज है? तोती है। तोती है? तोता है? तोती है तोती। अच्छा अब इसको हटा तो सही। ओए अल्लाह, देख तो ऐसे रहे हैं जैसे आसमान से पैसे गिर रहे हो, और आप इंतजार कर रही हो कि भाई पैसे कहाँ पे गिरेंगे और मैंने उठा लेने हैं। नहीं, अल्लाह पाक जब पैसे देगा तुम वो तो देगा जब बारिश करेगा। मैं पंखा देख रही थी। शुक्रिया के साथ ये भी ऐसे दिख रहा था चौधरी साहब जैसे आसमान से बैग गिर रहे हो पैसों के। क्या देख रहा था? पक्का देख रहा था। पक्का देख रहा था। मैं ये समझा जो है ना, आप दोनों ने एक ही जो है ना वो रट लगा रखी है, पैसे आए और पकड़े। क्योंकि क्या करें, पैसे के बगैर गुजारा भी नहीं होता ना इंसान का। हाँ जी। चलो जी मेन टॉपिक पे चलते हैं जी। मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था पंखे साफ वगैरह करने हैं। अल्लाह अल्लाह करके मेरे ख्याल से कुछ पंखे साफ हो गए हैं। जो हमारा मेन रूम है, बड़ा रूम है, इस रूम का जो पंखा माशाल्लाह से साफ सुथरा हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। जब चीज की हिफाजत करेंगे साफ सुथरी रहेगी और सालों साल चलेगी। अगर साफ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात इसने जल्दी खराब हो जाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने काम जिम्मे लगाया था वो काम हो गया। आपने पंखा जिम्मे लगाया था, पंखा साफ हो गया। मेरे रूम का पंखा बिल्कुल क्लीन हो गया। हाँ जी जबरदस्त हो गया है माशाल्लाह से। ये हैदर साहब जो है ना अभी तक लगे हुए हैं मोटरसाइकिल को। अल्लाह अकबर, क्या हो गया है यार? अभी तक तेरी ट्यूब नहीं डली, क्या चक्कर है? सामान लेने चला गया था ना, दुकानें बंद थी, अब फिर खुली। अब फाइनल हो गई है? हाँ जी। सुबह का लगा पड़ा है, अभी तक इसका जो है ना एक टायर नहीं सेट हुआ, एक ट्यूब नहीं सेट हुई। और मुझे लगता है कि बाहर के पंखे भी आपने साफ करवा दिए हैं। हाँ जी, क्योंकि स्टूल के जरिए ना मैंने फिजा बेटी को कहा था, फिजा बेटी ने पंखे साफ किए हैं और अली अकबर ने स्टूल पकड़ा था, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह और अपने काम में लगी हुई थी। स्टूल के ऊपर मैं नहीं चढ़ती क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है ना। माशाल्लाह से फिजा बेटी तो हल्की फुल्की सी है, स्मार्ट सी है, वो स्टूल पे चढ़ के ना वो ऐसे काम करती है। हमारे बरामदे का ये वाला पंखा भी बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत साफ हो चुका है। और साथ में ये जो आपको तारे नजर आ रहे हैं ये हमारे बरामदे के बिल्कुल दरमियान में है। यहाँ पे जी हमने लगाना था फनूस। जब हम शिफ्ट होने लगे थे यहाँ पे सोचा यही था फनूस लगाएंगे, लेकिन गुंजाइश नहीं बनी। ये बस तारे बेचारी ऐसे ही टंगी हुई हैं, फनूस ले ही नहीं सके। हम गए थे मुल्तान, आपको याद होगा, खाला के घर, वहाँ पे बहुत प्यारा फनूस लगा हुआ था। और दूसरा नहीं बल्कि ये तीसरा हमारा पंखा, ये भी साफ सुथरा माशाल्लाह से प्यारा काम हो चुका है। बाकी पंखे जो हैं मैडम साहिबा, कितने बाकी पंखे रह गए हैं? 4 रह रहे हैं। और ये पंखे कब साफ होंगे? सुबह फिजा बेटी ना लेट उठी थी, जो उसके काम जिम्मे था ना उसने वो अपना काम मुकम्मल किया। फिर सर आ गए थे और हाफिज जी आ गए थे, उन्होंने पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना। काम तो फिर भी होते रहेगा। इस बच्ची के बारे में जी मैंने आपको बताया था, ये कैंसर के मरीज है। इसका बेचारे का चेहरा देखें, सारा मुंह इसका सूजा पड़ा है। इसको गुर्दों की तकलीफ है, गुर्दों में जो है ना इसके कैंसर बना हुआ है। गुर्दों में कैंसर है, बेचारी बहुत ही परेशान है इसकी माँ, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। जो जिंदगी की जमा पूंजी से वो लगा दिया इसने बच्ची के ऊपर। बाकी जो है ना ये बेचारी बस इधर भाग उधर भाग कोशिश कर रही है कि भाई किसी तरह मेरी बच्ची का इलाज हो जाए। मैंने उस टाइम जो है इसको 5000 रुपये अल्लाह की रजा की खातिर, मेरी बहुत ही प्यारी आपी है उनकी तरफ से अमानत तक दे दी थी। फिर अपील भी की थी और भी अपील करता हूँ, इस बच्ची का इलाज करवाना है, पैसे की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मुखैर हजरात आप अपनी बेटी को समझिए। देखें ना ये मासूम सा फूल है, आपके पैसे से इस बच्चे की जान बच जाए। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में जो है आपका 1-1 रुपया कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, आप रहते हैं दुबई में, रमज़ान भाई की तरफ से 5000 रुपये इस बच्ची को देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके बेटे, आपके हाथ बेटे क्यों कांपते हैं? हाथ ना बांधा करो, बड़ा दुख होता है। ये देखें ना बच्ची मासूम सी हाथ बांधती है, इसको पैसे मिलते हैं या हाथ बांधती है। शायद ये इसलिए हाथ बांधती है कि शायद जो है ना मेरी कोई मदद हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। ये देखें इसका चेहरा बता रहा है कि जो है ना ये परेशान है, इससे ज़्यादा माँ ज़्यादा परेशान है। इसका लखते जिगर है, इसका दिल का टुकड़ा है, इसका ये बच्ची जो है ना इस माँ की जान है। और ये बेचारी माँ बड़ी परेशान है कि किसी तरह मेरी बच्ची को
जो है ना सेहत अल्लाह पाक दे दे, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। यकीन करें इस माँ के पास दुनिया की सारी दौलत होती ना, वो भी इसके ऊपर लुटा देती, लेकिन क्या करें, इसके कपड़े की हालत देखें, इसके जूते की पोजीशन देखें, इस बच्ची के जूते की पोजीशन देखें, ये हालत में है। बच्ची बेचारी हाथ बांध के बैठी है, आपसे सवाल कर रही है, आपसे हाथ जोड़ रही है, आपसे मदद मांग रही है, अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरी मदद कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, सारी ज़िंदगी आपको दुआ दूंगी। ये बच्ची का हाथ बांधने का मकसद भी यही है, अल्लाह की रज़ा की खातिर, जिनको अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है। आप देखें, हम देखें, अपने ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, अपने सूट जूती बूट अपने औलाद के ऊपर, ये भी किसी की औलाद है, इस माँ की औलाद है। इसकी बच्ची बहुत परेशान है, तकलीफ़ में है, माँ तकलीफ़ में है। अल्लाह की रज़ा की खातिर इसने मुल्तान जाना है बच्ची को लेकर। ये बहुत बड़ा मसला है, इसके जो है ना गुर्दों पे जो है ना कैंसर आया हुआ है, बहुत पैसा चाहिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर आप बिस्मिल्लाह करें, सब मिल के जो है इस बच्ची का इलाज करवाएं, इंशाअल्लाह ताला बच्ची ठीक हो जाएगी, सारी ज़िंदगी आपको दुआ देगी। रमज़ान भाई की तरफ से रकम दे दी है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बेटा चाचू के लिए दुआ करनी है? हाँ माशाल्लाह, ठीक है बेटा, अल्लाह खुश रखे। मेरी देखने वाले मुखय्यर हाजरात से गुजारिश है, प्यारे बहन भाइयों से गुजारिश है, जिनको अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है, आपसे गुजारिश है बच्चे की कुछ मदद कर दें। बच्ची काफी तकलीफ में है, कैंसर की मरीज है, माँ उसकी दुखियारी बेचारी बड़ी रो रही थी। मैं काफी उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला बच्ची की कुछ न कुछ मदद हो जाएगी। आपका एक एक रुपया दिया हुआ अल्लाह पाक अपनी बारगाह में बुलंदियों पर कबूल व मंजूर फरमाए। चले जी, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अगर व्लॉग में कोई मुझसे गलती हो गई हो, चले जी खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफी चाहता हूँ। इंसान खताकार है, इंसान से गलती हो जाती है, और इजाजत लेने से पहले आपको पता ही है आपने क्या करना है। चैनल को यार सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह बस रुलाएगा क्या? हाफिज़।